मेरे घर की दीवार गिर गई। हवेली सी बहुत बड़ी, एक तरफों दीवार गिर गई। कम बड़ा ज्यादा सी। मैं बाजार चला गया जिथे मजदूर होंदे सन, मजदूर ले आवा इस दीवार नूं तामीर कीता जाए। कहंदे ने मैं बाजार पहुंचिया तो जिथे मजदूर बहंदे सन ना, मैं उत्थे पहुंचिया तो मजदूरां ने मैनू देखिया, दौड़ पे। कोई कहंदा मैनू लै चल, मैं यह काम कर लैंदा। कोई कहंदा मैनू लै चल, मैं यह काम कर लैंदा। ने मैं देखिया मजदूरां दे उस ठीए ते जिथे सारे मजदूर मेरे इर्द गिर्द आ। एक नौजवान मजदूर बैठा है, दाढ़ी रखी है, अखा नम ने, कुरान पकड़िया खोलिया और उसकी तिलावत पिया करता है। उन्हें मेरे वल तवज्जो ही नहीं की कि कोई मजदूर लैन आया है नहीं आया, कुरान पढ़ रही है। मैनू उहदा कुरान पढ़ना बड़ा पसंद आया। मैं मजदूरां विचों निकल के ना उहदे कोल जाके सलाम कीता। उन्हें कुरान की तिलावत बंद की, जवाब दिता। मैं कहा बेटा तू मजदूर है? कहने लगा जी इसी वजह तो इत्थे बैठा है। मैं कहा मेरे घर की दीवार गिर गई है, कम भी काफी ज्यादा है, तो चलेगा? कहता जी मजदूरी, हाँ मजदूरी करनी है, चलांगा जरूर, लेकिन मेरिया 3 शर्तां ने, वो मनोगे तो फिर चलांगा। तो मैं हंस के किया पुत्र शर्तां मालिक रखते ने, नौकर ते नहीं रखते। चंगा तू मजदूर है, बस शर्तां नाल जाना है। उन्हें आखिया जी बाजार भरिया पिया, जिन्हों मर्जी लै जाओ, मैनू लैके जाना तो मेरिया मननियां पैणगियां। मैनू तजस्सुस होया। मैं कहा चल पुछ ते लवां, बस शर्तां है कि? मैं कहा चल पुत्र शर्तां दस, जे बारे च होईयां तो लै जावां। कहने लगा पहली शर्त ये कि मजदूरी लवांगा 3 दिरहम, ना घट ते ना वध। कहते ने मैं मजदूरी सुन के बड़ा खुश हो गया। बाजार का रेट सी 4 दिरहम और ये 3 दिरहम कह रहे हैं। तो मैं किया पुत्र तेरी ये शर्त बारे दी है, अगली दस। कहता दूजी शर्त ये कम पूरी ईमानदारी नाल करांगा, पर जदों मस्जिद के मीनारे तो आजान की आवाज आ गई ना, फिर तू मैनू रोकेगा नहीं। मैं नमाज जमात नाल पढ़नी, तकबीरे उला नाल नमाज पढ़दा। तू नहीं कहेगा कि यह गारा बनिया पहले ये ला दे, ये सुक जाएगा। आजान होंदी गई तो मैं मस्जिद जावांगा। मैं किया ये भी मंजूर है। कहता तीसरी शर्त ये कि तू मेरे ते कोई सवाल नहीं करेगा। मैं किया ये भी मंजूर है। मैं लैके चल पिया घर, उन्होंने कम दिखाया, अपने बेटे नूं कोल खड़ा किया। मैं अपने मामलात भी चला गया, तिजारत वाल। असर पढ़ के तो मैं जल्दी जल्दी मामलात समेटे के जावा, मजदूर नूं फारग भी करना है। देखा कितना काम होया की नहीं होया। कहते ने जदों मैं घर पहुंचिया, दरवाजे च वड़िया तो मेरा पुत्र मैनू कहंदा अब्बा ये फरिश्ता कित्थों लभ के ले आंदे? मजदूर ते बड़े गपीए होंदे ने ते बड़ियां गल्लां करदे ने। सुबह तो लैके हुण तक ना ये सिर्फ दुरूद ही पढ़दा रहा, कोई गल इन्हें नहीं की। कम अपना बड़ी ईमानदारी नाल कीता है। और अज बड़े दिनों बाद मैं भी इहदे सदके अज नमाज जमात नाल पढ़ ली है। ये जोर असर मैनू जमात नाल लै गया है। बड़े सुकून नाल इन्हें नमाजां पढ़ियां ने। कहंदे ने मैं आके देखिया तो घर दा काम जो मजदूर 2-3 दिनों विच करता सी, इतना काम उन्हें 1 दिन विच कर दिता सी। मैं बड़ा खुश होया। मैं 4 दिरहम निकाल के उहदे हाथ ते रखे। उन्हें वेखे 1 दिरहम चुक के कहता 3 लवांगा, तय 3 होए सन, चौथा नहीं लेना। मैं किया पुत्र तेरा ना की? ये कहता ये भी तय होया सी, सवाल नहीं करेगा। ये भी तय होया सी, सवाल नहीं करेगा। चला गया। कम अजे कुछ रह गया सी। दूजे दिन मैं चला गया। बाजार विच भरिया होया है वो चौक जिथे मजदूर बहंदे सन, मगर मैनू वो नजर ना आया। मैं मजदूरां कोलों पुछया जिन्हों मैं कल लै गया सा तुहाडा संगी। एक ने पुछया ओ ही जेड़ा ना नहीं दसदा? मैं कहा हाँ ओ ही। कहंदा उन्हों लैके जाना है ना, तो कल हफ्ता सी ना, हुण अगले हफ्ते आएगा। वो सिर्फ 1 दिन काम करता है। मैं हैरान होके पुछया 1 दिन काम करन दी की वजह? तो कहन लगा कि असां पुछया सी, उन्हें आखिया मेरे हफ्ते का खर्चा 3 दिरहम। 1 दिन मजदूरी करके 3 दिरहम कमा लेना है, बाकी दिन रब नूं राजी करना है। आखिर वापस भी ते जाना है ना, कोई शायद पल्ले भी ते हो। वो पूरा हफ्ता इबादत करता है और 1 दिन मजदूरी करता है। कहते ने काम तो करता जरूरी सी, पर मैनू चंगा बड़ा लगा। मैं कहा मजदूरी उहदे कोलों ही करानी है। तू रब दा बन जा, तेरा रिज़्क रब किसी होर दे पल्ले नहीं जान देंदा।
कहते ने कि मैं वापस आ गया, हफ्ते का इंतजार किया, फिर मैं उन्होंने लैन चला गया, वो मिल गया, वही शर्तां सन। कहते नहीं अज मैं पुत्र नूं कारोबार ते भेजिया और खुद घर बह के वेंदा रहा। मैंने देखा कि उन्हें गारे की एक लंबी तह लगाई ना, हुण पत्थर लगाने की बारी सी। वो पत्थरां वल वेखदा सी ते पत्थर उड़ उड़ के आपे दीवार ते पे लगदे सन। मैं समझ गया ये बंदा कोई अल्लाह दे वलियां विचों एक वली है। कहंदे ने कि दीवार ते मुकम्मल हो गई, मगर ना चाहदियां भी ना मैंने घर का कोई होर काम कढ़ लिया। मैं क्या उहदे नाल ताब नहीं हो जाएगा। हफ्ते का दिन आया, मैं फिर चला गया, बाजार पहुंचिया, भरिया होया चौक, वो नजर नहीं आया। मैं पूछिया अज ते ओदा वर्क डे वे क्यों नहीं आया? उन्हें कहा जी 2 दिनों का बीमार है, उन्होंने बुखार चढ़िया, इस वजह तो नहीं आया। कहते ने मैनू उहदे नाल ना कुदरती प्यार हो गया सी। मैं पूछिया ओदा घर किथे? तो एक हस के कहन लगा ओदा केड़ा घर? बगदाद दे कब्रिस्तान दे दरमियान विच एक झुग्गी विच रहिंदा है। अबू आमर कहते ने मैं दौड़ पिया कब्रिस्तान वाल। मैं जदों झुग्गी के करीब पहुंचिया ना, तो लक्कर दी चोब ते मैंने दस्तक दी थी। अंदरों आवाज आई, अबू आमर आ जा, मैं अकेला और कोई नहीं अंदर। मैं हैरान होके जदों अंदर कदम रखिया ना, तो मैं कहा बेटा तेनू किने दसिया बाहर मैं आया? हस के कहंदा जेड़ा उन्होंने पहचान जावे ना, दुनिया शीशे वांगू उहदे सामने आ जाती है। कहंदे ने मैं हाथ लगाया तो तप रहा सी बुखार नाल। मैं कहा पुत्र मैं हकीम नूं लैके आउंदा, चेक करदा, तेनू दवाई देंदा। ते उन्हें बाजू पकड़ के कहा बह जा अबू आमर, हकीमा दी लोड़ नहीं, यार ने बुला भेजी है, वक्त थोड़ा रह गया, हुण वापस जा। बस मेरा जो वक्त सी पूरा हो गया, कोल बह 4 गल्लां कर लैंदे आ, हकीम दी लोड़ नहीं। मैं कहा पुत्र तू ना अपना ना दसिया ना पता दसिया, चल मेरे लायक कोई हुक्म होवे ओही दस दे। कहंदा वाकई करेगा मेरे काम? मैं किया जरूर करांगा। उन्हें किया 2 काम ने अगर कर दे। मैं किया पुत्र तू हुक्म ते कर। उन्हें जेब विचों 3 दिरहम निकाले। कहंदा ये तेरे कोलों ही हफ्ते वाले दिन ले सन, लेकिन बीमार हो गया, खर्च नहीं सकिया, रख ले। थोड़ी देर बाद जदों मैं मर जावां ना, तो मेरे हलाल दे पैसियां दा कफन लेके जो बच जान सदका खैरात कर दे। फिर मैनू गुसल दे के मेरे जनाजे का ऐलान न करी, जेड़े 4 बंदे इकट्ठे हो गए जनाजा पढ़ा के दफन कर दे। ये तो एक काम। जदों मेरी कब्र बन जाए तो फिर तू दूसरा काम करना है। मैं क्या दस की करना है? उन्हें वो कुरान मेरे हवाले दिता जो हर वक्त उहदे कोल रहिंदा सी, और जेब विच हथ पाया तो एक अंगूठी निकली जिहदे ते ना लखां दिरहमां दे हीरे लगे सन। कहंदा है कुरान और अंगूठी अपने कोल रख ले, मेरे मरण तो बाद कब्र बनन तो बाद ये तू कम करना है, शाही दरबार चला जाना है और हारून रशीद बादशाह वक्त के हवाले कर। मैं क्या पुत्र मैं जरूर करांगा, पर वो पूछेगा ना ब किने दिती है, ते कोई अपना नाम ते दस, मैं उन्होंने दसा ब फलां बंदे ने दिती है। हस के किया तेनू एक चीज की लोड़ ही नहीं पवेगी, अंगूठी ते कुरान वेख के आपे समझ जाएगा किने किने। बस इतने लफ्ज के उन्हें आखिरी हिचकी लई, कलमा पढ़िया और रूह निकल गई। वारस शाह वो नहीं हो मरदे जिन्हां कीतियां नेक कमाइयां। कहंदे ने कि मैं एक मजदूर नूं बुलाया, कफन ले आंदा, फिर गुसल दिता, फिर कफन पहनाया। उदी वसीयत सी वा ऐलान नहीं करना जनाजे दा, पर जदों असां उस झुग्गी तो बाहर मैयत निकाली ना, अबू आमर कहंदे ने मैं जिंदगी च जनाजे च इतना रश कदी नहीं सी देखिया। पता नहीं कोई फरिश्ते आए सन इंसानी शक्ल विच, रब किथों किथों बंदे भेजे। जनाजा पढ़ के लोग चले गए, असां दफन कीता, बाकी भी चले गए। मैं गुमनाम वली दी कबर ते ना बैठ के आंसुआं दा छिड़काव करता रहा। बड़ी देर बाद मैं उठिया, एक थैला लिया, विच कुरान और अंगूठी पाई। मैं हारून रशीद दे दरबार वल चला गया, इतला भेजी कि एक अमानत लेके आया है अबू आमर। मैनू बुलाया गया, हारून तखत ते बैठा है, सर ते ताज है, शाही जाहो जलाल नाल बैठा होया है। हारून ने कहा अबू आमर की अमानत है तेरे कोल? कहंदे ने मैं थैले च हथ पा के जदों कुरान और अंगूठी दोवें इकट्ठे बाहर कढे ना, हारून यकदम खड़ा हो गया। वेख के कहंदा है अंगूठी वाला किधर है?
जिस तेनू कुरान दिता है वह किधर है? मैं किया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे लफ्ज सुन के हारून बेहोश होके जमीन ते गिर गया। सिपाहियां ने तलियां मलियां, मुंह च पानी पाया। बड़ी देर बाद होश आया। कहंदा ओदी कबर पता ही मैनू ले जाएगा? मैं क्या ले जावांगा। रस्ते च बड़ी अजीब सोचा कि बादशाह वक्त ये अंगूठी और कुरान वेख के बेहोश हो गया। पता नहीं वो कौन सी। मेरे को हारून पूछता तू ओनू किवें जानदा सी? मैं कहा वो मजदूर सी, उन्हें 2 दिन मेरे घर मजदूरी की थी। इस तो इलावा मेरा कोई उहदे नाल तारफ नहीं। उन्हें ते अपना नाम ही नहीं सी दसिया। हारून रुक गया, अखां आंसू तेज हो गए। कहंदा वो मजदूरियां करदा सी? मैं कहा हां मजदूरियां करदा सी। कब्रिस्तान विच पहुंचे, मैं कबर वाल इशारा किया। हारून दौड़िया, कबर ते गिर गया। कबर नू चुमदा है, मट्टी उठा के अपने चेहरे ते मलदा है। मैं कंधे ते हाथ रख के कहा हारून मेरा कलेजा फट जाएगा। उन्हें कुछ नहीं दसिया, तू ही कुछ दस दे। एक गुमनाम फकीर दी तकलीम दा हुक्मरान के जिदी सल्तनत विच सूरज कदी गुरूब ना होवे, ओ हुक्मरान उदी कबर ते रो रहा है। तू ही दस दे कौन सी? हारून ने ना मेरे कंधे ते हाथ रख के कहा अबू आमर ये मेरा सका बेटा सी, ये मेरे जिगर दा टुकड़ा सी। बड़ी अयाशी की जिंदगी गुजारदा सी। बादशाह दा बेटा सी। बड़ियां संगतां सन अमीरां दे नाल। एक दिन अपने महल दे कमरे विच यारां नाल बैठ के अयाशियां पिया करदा सी। गली विचों कुरान दा कारी गुजरिया, नाले ओ सफर कर रहा सी, नाले कुरान दी तिलावत पिया करदा सी। जदों इहदे कमरे दी खिड़की दे करीब तो गुजरिया, उन्हें कुरान दी आयत पढ़ी अलम यान लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या जे मोमिना ते ओ वक्त नहीं आया कि उन्हां दे दिल रब दी याद वास्ते तैयार हो जान? पता नहीं ओ हिदायत दे कैसे तीर सन। मेरा बेटा ए लफ्ज सुन के सजदे च गिर गया। कहंदा क्यों नहीं? आ गया तेरी याद दा वक्त, आ गया तेरी इबादत दा वक्त, आ गया तेरे कोलों डरन दा वक्त। यारां नू कमरे चों निकाल दिता। मैनू कहंदा अब्बा मैं रब तलाश करन चले है। मैं कहा बेटा तू महल्ला दा भलिया, तू कदियां ते सौण वाला किथे तलाश करेगा? कहन लगा भावें महल्ला च रहे हैं, पर इतना ते मैनू भी पता है नरम गदियां ते रब नहीं लभदा, फकीरां दे मुसल्लियां ते रब लभिया करदा है। वत्तबे सबीला मन अनाबा इलैया। मैं हुण उन्हों पकड़ांगा जेड़ा रब तक पहुंचिया होवेगा। कोई ते पकड़ा जो मैनू यार तक पहुंचा देवे, किसे दा दामन ते पकड़ा जो मेरा रास्ता उत्थों तक मैनू दिखा देवे। मैं बड़ा समझाया, कहता नहीं मैं हुण रब नू तलाश करना ही करना है। वो जिद विच आ गया। मैं अपने हाथ चों ये अंगूठी उतारी। मैं क्या लखां दिरमां दे हीरे लगे ने, ये ले ले रख ले, औखा वेला आएगा एक हीरा निकाल के बेचेगा, तेरे कई महीने शान नाल गुजरनगे। बेटा ये ले जा, मैं तेनू दे रहा है। पहले ते नहीं सी लैंदा, मजबूर कीता तो उन्हें अंगूठी लैके उंगली च पा लई। घरों निकलन लगा। उदी मां जुबैदा ने आवाज देख के कहा बेटा रब तलाश करन चलना है, प्यू दे दिते हीरे ले लेनी। रहल विच पिया कुरान है जो तेरी मां पढ़दी है वो भी चुक के ले जा, फिर पता चलेगा रब तक प्यू दे हीरे पहुंचांदे ने या मां दा दिता कुरान पहुंचांदा है। फिर मेरा बेटा वो कुरान और अंगूठी लेके चला गया। मैनू नहीं पता फिर किथे चला गया। जमीन खा गई, आसमान निकल गया। अज पता चलिया जिस शहर विच मैं तखत ते बैठा उसे शहर विचों मजदूरियां करदा सी। अज कई सालां बाद मेरे पुत्र ने अंगूठी भी वापस भेज दी, कुरान भी वापस भेज दिता। ऐ देख ले अबू आमर एक हीरा भी विचों निकलिया नहीं। तैनू पता है मेरे पुत्र ने मैनू की खामोश पैगाम भेजे है? मैं कहा मैनू तो नहीं समझ आ रही। उन्हें कहा उन्हें पैगाम भेजे है अब्बा तेरे हीरे किसे काम दे नहीं निकले, मां दे कुरान ने मैनू रब तक पहुंचा दिता है। आज उसी कुरान तो असी दूर हो गए। आज वही कुरान साडी अलमारियां विच कैद हो गए। आज असी उस कुरान नाल गल्लां नहीं जे कर रहे। आज असी उस कुरान कोलों मशवरे नहीं ले रहे। आज अपनी औलाद नू उसी कुरान दे हवाले नहीं कर रहे।